मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 54 अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया 2 मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C54 अन्य दलों की प्रतिक्रिया 2 एड्स बाय पब फ्यूचर देश एन प्रांत बी की राजधानी ऊंची इमारत पर एक कमरे के अंदर एक आदमी जो शर्ट पहने हुए था ने कपड़े कोहनी तक मोड़ लिए और शीशे पर हथेली रख दी। वह शीशे की खिड़की से बाहर की रात का नज़ारा देख रहा था। शीशे पर उसका प्रतिबिंब उस दृश्य से ढका हुआ था। उसने बेहतर दृश्य पाने के लिए जानबूझकर प्रकाश बंद कर दिया क्योंकि उसका विचार कहीं दूर चला गया था। कई बार दस्तक देने पर वह वापस आ गया। अंदर आ जाओ। पीछे से दरवाज़ा खुला। कमरे में रोशनी की किरणें कुछ पल के लिए आईं और फिर बंद हो गईं। कदमों की आवाज़ गूंजी और आदमी ने पीछे मुड़ने की जहमत नहीं उठाई। राष्ट्रपति जी, मुझे डर है कि हमारे पास बुरी खबर है। एक अन्य व्यक्ति जो सचिव जैसा लग रहा था, ने बताया। क्या ये हमारे व्यापारिक सौदों से संबंधित है? ये कौन है? राष्ट्रपति ने अपना सिर पीछे घुमाया। अंधेरे में भी उनकी मजबूत आंखें चमक रही थीं। नहीं, सर, यह व्यवसाय से संबंधित नहीं है। यह व्यक्तिगत है। 1 सप्ताह पहले आपने लिंग मच की बेटी पर हमला करने का आदेश दिया था। सचिव ने हत्या का जिक्र करते हुए गले में कुछ अटका लिया और हकलाते हुए बोला, क्या यह विफल हो गया? ये ठीक है, जब तक वे हमें वापस नहीं खोज पाते। ठंडे आदमी की हवा अचानक भारी हो गई जब वह बोल रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कोई उसकी रक्षा करेगा। नहीं, राष्ट्रपति, वास्तव में मिशन सफल रहा, लेकिन हमने गलत लक्ष्य प्राप्त कर लिया, सचिव ने समझाया। वह आदमी दंग रह गया और अपनी शानदार लकड़ी की ऑफिस डेस्क की ओर चल पड़ा। उसने खुद को कठोर सतह पर उठाया और पॉलिश की हुई लकड़ी पर अपनी अंगुलियों को पटका। तुम्हारा क्या मतलब है? सचिव ने रुककर अपने शब्दों को याद किया क्योंकि वह भी घटना पर अविश्वास में था, और अपनी कनपटी को खुजलाया, जो उसकी उलझन का संकेत था। ये सचमुच है, सर। लिंग युंजियांग के बजाय लिंग किंग्यू को मारा गया था। आदमी की भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ स्पष्ट करने दो। लिंग मच की कितनी बेटियां हैं? गहन जांच करने के बाद हमें पता चला कि लिंग मुच की 2 बेटियां हैं। हमारी जांच से पहले हमारे उच्च वर्ग के कई लोगों का मानना था कि उनकी केवल एक ही बेटी है, और अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। रुको, तुम्हारा मतलब था कि हत्यारा गलती करता है, इसलिए मैं उसे मारने का आदेश देता हूँ? आदमी ने आह भरी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं दिखी। हटट नॉवल बनटैट एड्स बाय पब फ्यूचर, यह एक छोटी सी संभावना है और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। हमने जिससे पूछा था, उसका लक्ष्य लिंग किंग्यू था, लेकिन हमने सावधानीपूर्वक कहा कि लक्ष्य लिंग मच की बेटी है। तो अब क्या ये बुरा क्यों है? अच्छी खबर यह है कि लिंग किंग्यू को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि ये दुर्घटना संभवतः हत्या का प्रयास थी। लेकिन ये समय की बात है कि कानून अधिकारी मामले की गहराई से जांच करें, सचिव ने आगे कहा। हालांकि कानून प्रवर्तन प्रणाली की भ्रष्ट प्रकृति हमारे पक्ष में काम करती है, वे हमारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। बुरी खबर यह है कि दुर्घटना के 1 या 2 दिन के भीतर ही सभी लोग जो हत्या में निकटता से शामिल थे या मदद की थी, अब मर चुके हैं या उसी दिन अस्पताल में स्थानांतरित हो गए हैं। हमारा हत्यारा अब अंधेरे में फिसल रहा है और प्रांत एन छोड़ रहा है। वह अंडरवर्ल्ड समूह जिसके साथ उसने काम किया था, वह ढहते पुल पर है। दिलचस्प बात है, बुरी खबर के बावजूद उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि कोई सबूत नहीं है।
लेकिन ये प्रतिशोध की तरह लगता है। वास्तव में, सर, मैं भी लिंक्डइन पर शोध कर रहा हूँ। आप इसे कागज पर देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि वह अपने दुर्घटना के लिए अपराधियों का पता लगा रही है। सचिव ने लिंक्डइन की जानकारी सौंप दी। वह व्यक्ति डेटा से प्रभावित था। केवल प्रभावित हुआ, लेकिन उसने लिंक्डइन की कंपनी के मात्र 30 बिलियन युआन नेटवर्थ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आखिरकार, वह 300 बिलियन युआन की कंपनी और कई तरह के सेक्टर चलाता था। लिंक्डइन के व्यवसाय ने उसके काम को खतरे में नहीं डाला। इस लिंक्डइन के लिए अपने दुश्मनों पर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करना आसान नहीं होगा। उसने इस महिला की निर्दयता की प्रशंसा की, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उनका रास्ता एक दुर्घटना थी और यह इसी तरह रहेगा। चूंकि हमने हर तरह का संबंध तोड़ दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आदमी ने कागजों को मेज पर फेंक दिया और अपना शरीर घुमाकर बाहर की ओर देखने लगा। क्या आप अभी भी लिंग युनजियांग पर एक और हमले का आदेश देना चाहते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुर्घटना ने शायद बूढ़ी डायन लिंग को पहले ही चिंतित कर दिया है। इसे भूल जाओ और देखते रहो कि लिंग युनजियांग क्या करती है। लिंक्डइन के बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे आईलाइनर लगाना चाहिए क्योंकि उसकी हरकतों पर नज़र रखना ज़्यादा सुरक्षित और सुरक्षित है? आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसकी प्रतिक्रिया मुझे बहुत कुछ बताती है। उसे अकेला छोड़ दो। इसके बारे में कभी मत सोचो। हम जो कहोगे वैसा करके कटी हुई रस्सियों को फिर से जोड़ सकते हैं। मुझे खेद है, राष्ट्रपति। मैंने आगे नहीं सोचा, यह मेरी अतिशयता थी। सचिव ने कमर झुकाकर माफी मांगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस आदमी ने केवल हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा। प्रांत एन शहर सी पुलिस स्टेशन अधीक्षक के लिए कार्यालय कक्ष। यान किग्युए ने हताश होकर अपनी भौहों को सहलाया। उसे एक अज्ञात स्रोत से एक अजीब ईमेल मिला। अंदर का संदेश उसे परेशान कर रहा था और संदेश में उसे धमकी भी दी गई थी कि अगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की तो परिणाम भयानक होंगे। उसने पहले ही साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ से SDER को ट्रैक करने के लिए कहा था और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी नज़रें अपने दफ्तर की खिड़कियों से उच्च श्रेणी के अधिकारियों की ओर गईं और उसने एक निर्णय लिया। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे पहले ही बता दिया था कि संयोगों के आधार पर सबसे संभावित व्यक्ति कौन है। 2 बार तो वह स्वीकार कर सकती थी, लेकिन ये पहले से ही 3 बार था। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं था तो वह क्या कर सकती थी? लिंक्डइन, मुझे पता लगाने दो कि तुम असल में कौन हो। यान किंग्यू ने मन बुदबुदाया। उसने एक नंबर डायल किया। नमस्ते, यह मैं हूँ। मुझे यहाँ आपकी सलाह की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, यहाँ उच्च स्तरीय लोग मेरी अपेक्षा से अधिक बेकार हैं। बिल्कुल वही प्रांत। बार में स्पंदित नियॉन लाइटें माहौल को और भी जीवंत बना रही थीं और बार में बड़बड़ाहट और गपशप का माहौल था। ग्राहक ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रहे थे और संगीत की धुन पर झूम रहे थे। बारटेंडर कुशलता से पेय मिला रहे थे। उनकी हरकतें तरल और अभ्यासपूर्ण थीं। गिलास खनक रहे थे और विभिन्न शराबों की सुगंध हवा में फैल रही थी। हंसी की लहरें छिटपुट रूप से फूट रही थीं। ऊपर की मंजिल पर, एक निजी कमरे में, जो सिर्फ मालकिन का था, एक आदमी और एक औरत एक दूसरे से उलझे हुए थे, एक दूसरे की कामुकता का मजा ले रहे थे। मांस आपस में टकरा रहा था। चीखों और कराहों की सिम्फनी ने उस आदमी की लाल होती आंखों को आकर्षित किया। दोनों अपनी लालसा भरी उड़ान के लिए नाचने लगे और लय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। महिला पुरुष की कराह से अनजान होकर अकड़ गई और दोनों बिस्तर पर गिर पड़े, गहरी सांस लेते हुए, पिछले मंत्र में खोए हुए।
एड्स बाय पप फ्यूचर। वह महिला बहुत ही सुंदर थी और उसने अपना सिर उस आदमी की छाती पर टिका दिया और अपनी टांगें उसके ऊपर लपेट लीं। उसकी इस हरकत पर आदमी मुस्कुराया। महिला इस बार की मालकिन थी और बहुत से लोग उसकी दूसरी पहचान नहीं जानते थे। वह प्रांत एन के 4 गिरोहों में से एक थी और बार का संचालन उसके गिरोह के सदस्य करते थे। लिन फैन, तुम अभी भी एक जानवर हो और मुझे ये पसंद है। उसने उनकी कामुक गतिविधियों के प्रति कोई शर्म नहीं दिखाई और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यही वह विशेषता थी जिसने लिन फैन को मोहित कर लिया। अब मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। खैर, यह मेरी मंगेतर के बारे में है। लिन फैन ने अपनी दोनों उंगलियों को सिर के पीछे रखा और महिला की ओर देखा, जो उसके शब्दों को सुनते ही उठ गई। उसने भौहें सिकोड़ लीं। कौन सी महिला भाग्यशाली है कि उसे आपसे शादी करने का मौका मिला? महिला ने कड़वे स्वर में कहा। आदमी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे से चिपक गए। तुम मेरी औरत हो और तुम्हें दूसरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लिन फैन ने दबंगई से कहा और औरत की आंखें चमक उठीं। एक बार मेरी हो गई तो तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। औरत ने नाक सिकुड़ी और अपनी उंगलियां उसके निप्पल पर घुमाईं। उसके शब्दों से उसका दिल खुश हो गया। तुम्हारा किसका? मैं अपनी औरत हूँ। उसका नाम क्या है? लिंग किंग्यू। महिला असमंजस में रुक गई और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाकर उस आदमी की ओर देखने लगी कि कहीं वह मजाक तो नहीं कर रहा। राष्ट्रपति लिंग किंग्यू, बहुत प्रतिभाशाली महिला। महिला ने ईर्ष्या और प्रशंसा के साथ नाम का उल्लेख किया। लिन फैन ने जवाब में सिर हिलाया। तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? महिला ने उस आदमी पर सवार होकर पूछा। कभी नहीं। शादी हमारे दादाजी ने तय की है और चूंकि मैंने अपने वतन वापस लौटने का फैसला किया है, तो मेरी पत्नी यहीं क्यों नहीं हो सकती? लिन फैन ने समझाया जबकि उसकी आंखें महिला की हरकत पर चकित थीं। क्या आपको लगता है कि वह इस व्यवस्था को स्वीकार करेगी? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें भी मिलना होगा और इस व्यवस्था का मतलब बड़ों के प्रति सम्मान है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह खुले तौर पर मना करेगी। लिन फैन की आंखें दूसरी ओर चली गईं। यह महिला मजबूत और स्वतंत्र है। मुझे नहीं लगता कि आप उसे संभाल सकते हैं। आपके अनैतिक व्यवहार का जिक्र नहीं करना चाहिए। महिला ने लिन फैन के सपने पर ताना मारा। जब तक मैं उसे अच्छी तरह से संभालता रहूंगा, अगर मैं पश्चिम की ओर कहूंगा, तो वह कभी पूर्व की ओर नहीं जाएगी। हर सुंदरता को जीतना होता है और यह जितना कठिन होगा, उतनी ही अधिक मेरी इच्छा पूरे खेल के लिए होगी, लिन फैन ने अहंकार से कहा, जिससे महिला की आंखें घूम गईं। वह पीछे की ओर सरक गई ताकि उसका सिर उसके पुरुषत्व के ठीक ऊपर हो। उसने ऊपर की ओर देखा और पूछा, मैं, जो अविवाहित बची हुई औरत हूँ, उसका क्या होगा? तुम बचे हुए नहीं हो। अगर तुम ये कहोगे, तो कई औरतें निश्चित रूप से नाराज हो जाएंगी। और मैं कभी नहीं फुफकारूंगा। लिन फैन ने हाँफते हुए नीचे की ओर देखा, उसे दर्द का एहसास हुआ। उसके दांत उसकी त्वचा पर गड़ गए, जो उस महिला को संतुष्ट न करने पर आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे थे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर लिंग किंग्यू ने मुझसे दूसरी औरतों से दूर रहने के लिए कहा, तो भी मैं कभी नहीं जाऊंगा। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए लिन फैन ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। अपनी मर्जी से करो। महिला ने नाक सिकोड़ी और अपना सिर ऊपर नीचे हिलाते हुए अभ्यास जारी रखा। लिन फैन ने अपने अंगों को फैलाया और उसकी उंगलियां बिस्तर की चादरों पर पंजे मारने लगीं। उसकी रीढ़ की हड्डी परमानंद से झुनझुनी कर रही थी क्योंकि वह उसके होठों की सेवा का आनंद ले रहा था। लिंग किंग्यू, माफ कीजिए,
आपके यौन संवाद में मेरा नाम क्यों उलझा हुआ है? घिनौना। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप